बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ हाजिर खिदमत आपकी मेज़बान रुवीज़ा राजपूत मौजूद हूँ जी। आज मैं मॉडल बाज़ार में मरियम नवाज़ साहिबा की जानिब से उनकी हदायत के मुताबिक मॉडल बाज़ार में जी फ्री होम डिलीवरी की सर्विस स्टार्ट की गई है। आपकी तमाम ज़रूरत की अशिया अब आपकी दहलीज़ पर सिर्फ़ एक कॉल की मुसाफत पर कि जी आप बाकायदा यहाँ पर कॉल करते हैं और आपको चिकन चाहिए, सब्ज़ियाँ चाहिए, फल चाहिए या फिर तमाम मसाला जात भी चाहिए। जितनी आइटम्स यहाँ पर मॉडल बाज़ार में मौजूद हैं, मैंने वैसे यहाँ पर देखा है कि कपड़े भी नज़र आ रहे हैं, मुझे शूज़ भी नज़र आ रहे हैं और काफ़ी आइटम्स हैं। आपको कुछ भी चाहिए आप एक कॉल करें और आप राइडर को बुला सकते हैं। सुपरवाइज़र जो है वो ख़ुद सेलेक्ट करके आइटम्स को आपके जो है बॉक्स में ऐड करेगा और राइडर आपके घर तक पहुँचा देगा। खातून है मरियम साहिबा और ख़वातीन के लिए तो बेहतरीन ही सोची जा रही है। ख़वातीन सोचती है कि ऑनलाइन आइटम्स बासानी उन तक उनकी रसाई हो और घर बैठे ही उनको मिल जाए तो आप आसानी से ये तमाम चीज़ें खुद तक पहुंचा सकते हैं। अब यहाँ पर मेरे साथ आप देख सकते हैं कि 3 राइडर्स मौजूद हैं जिनसे मैंने वक्त लिया है, क्योंकि इनकी चीज़ पहुंचाने की जो ड्यूरेशन है वो तकरीबन 15 से 20 मिनट की है और अभी इन तीनों के पास आइटम्स हैं, लेकिन मैंने इनको खसूसन रोका है दरख्वास्त करके कि हमारे साथ आप बातचीत करें, उसके बाद जाएँ और जब आपसे जहाँ आप जाएँगे पूछेंगे तो आप बता दीजिएगा कि आप हमें TV में वॉच कर सकते हैं। हम जी इंटरव्यू दे रहे थे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई का? उस्मान अहमद। उस्मान, इतनी गर्मी, शदीद गर्मी में इतनी ज़बरदस्त सहूलत मिल गई आवाम को, जब भी लेकर जाते हैं सामान कितना खुश होते हैं लोग? बहुत खुश होते हैं हमसे बहुत खुश होते हैं। और जाते वक्त जब हम जाते हैं सामान लेके हमें कि कभी क्वालिटी चेक करने वाले कितने लोग हैं ये बताएं? काफ़ी ज़्यादा चेक करके फिर हमें पैसे देते हैं, फिर हम उनसे फीडबैक लेते हैं और हमें फीडबैक अच्छा देते हैं। वो क्या लेकर जाते हैं? कोई परफॉर्मा है, किस पे फीडबैक लेते हैं? सब्ज़ी, फ्रूट, करियाना वगैरह कुछ भी हो वो हम लेके फीडबैक हमारे पास है। कहते तो मैं अभी आपको दिखा सकता हूँ, मेरे पास पड़ा हुआ बॉक्स में। अच्छा, मतलब कि डिजिटल टाइप आइटम नहीं है कि एप्लीकेशन पे आपने गुड लगाना है, कोई पेज है परफॉर्मा की फॉर्म? जी, परफॉर्मा की पेज में। सही हो गया। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जब आप लेकर जाते हो ये तमाम चीज़ें तो कभी ऐसा अच्छा इत्तेफाक भी हुआ है कि फ्री होम डिलीवरी है लेकिन राइडर तो गर्मी में आया ना आपके पास, तो अखलाकियात की बात करते हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो पैसे कहते हैं हमसे ले लो? नहीं, मुझे तकरीबन ना कि 3-4 कस्टमर ने दिए हैं पैसे, पर मैंने लिए नहीं। उन्होंने काफ़ी ज़ोर लगाया, मैंने कहा नहीं हमें इजाज़त नहीं, हमने नहीं लेने पैसे। क्यों नहीं लिया? बस हमें इजाज़त नहीं, हमने नहीं लिए। कौन देख रहा था? ले ले। नहीं ना, इजाज़त ही नहीं है, ले नहीं सकते हमें। अच्छा, उन्होंने ये नहीं कहा कि तोहफा तन ले ले? नहीं, ये कितने दे रहे थे राइड के पैसे? जो एक दो कस्टमर दे रहे थे 100 रुपये, एक आधा 200 रुपये दे रहे थे, मैंने नहीं लिए, मैंने कभी लेने। अच्छा, मुझे ये बताओ कि वाकई में इसकी ड्यूरेशन जो है 15-20 मिनट है या लेट भी हो जाता है? नहीं, कभी ट्रैफिक की मसाला है उसमें फिर लेट हो जाएंगे 10-15 मिनट, तो कस्टमर के साथ जाके मदद कर लेते हैं, फिर वो खुश हो जाते हैं मन से। खुश हो जाते हैं जी। एक और भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या क्या लेकर जा रहे हैं पहले तो आप मुझे ये बताइए ना, क्या क्या सामान है आपके पास? इसमें हैं टमाटर हैं, प्याज हैं, आलू हैं और फल में आ जाते हैं आलू हैं। ये चीज़ें देख सकते हैं आप, और अच्छी A+ क्वालिटी की चीज़ें हैं आपको। क्या आपने खुद सेलेक्ट किए हैं या सुपरवाइज़र ने? मेरे साथ सुपरवाइज़र था, उसने सेलेक्ट किए हैं सब, और A+ और अच्छी चीज़ें लेकर जा रहा हूँ। अच्छा, मतलब आपकी जो ड्यूटी है वो सिर्फ पहुंचाने की है? जी, पहुँचाने की है और फीडबैक भी लेकर आता हूँ मैं। ठीक है, कस्टमर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हामिद। अच्छा हामिद, मुझे बताएं, आपने रेट लिस्ट आपके हाथ में है, क्या ये उनको देते हैं जाके खुद रखी हुई? वो रेट लिस्ट में अगर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये रेट सही नहीं है और ये रेट आप दे रहे हैं, रेट लिस्ट पे ये है, मैं इसलिए रेट लिस्ट साथ लेकर जाता हूँ ताकि कस्टमर को पता लगे कि भाई यही आपको चीज़ अच्छे रेट पे और DC के रेट में आपको मिल रही है। अच्छा, ज़बरदस्त जी। एक तो सस्ती मयारी आइटम्स वो भी DC रेट से भी कम रेट में आपको मिल रही हैं, और ये रेट लिस्ट साथ राइडर को इसलिए दी जाती है कि जो बिल बनाया गया है आप उस बिल से कंफ्यूज ना हो जाएं कि जी कहीं कोई आइटम 100 रुपये किलो है तो पता नहीं उसका क्या बिल बनाया गया। तो ये बिल के साथ रेट लिस्ट ये लेकर जाते हैं और बाकायदा उनको टाइम देते हैं कि जी आप मैच करके देख लें, तसल्ली कर लें, उसके बाद फीडबैक दें, देन हम मूव करेंगे। ऐसा ही जी, बिल्कुल ऐसे ही है। हामिद, कभी इत्तेफाक हुआ है कि किसी ने पैसे दे दिए हों? कभी देते तो ज़रूर हैं लेकिन हम नहीं लेते, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें कहा गया कि फ्री होम डिलीवरी है तो हमने फ्री होम डिलीवरी ही देकर आनी है, हमने नहीं लेने, क्योंकि हमारी तो ये है ही नहीं ना महकमे में। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? मोहम्मद अफजाल। मोहम्मद अफजाल। अफजाल भाई, मुझे ये बताइए कि आपके साथ कोई बैड इंसिडेंट कभी पेश आया कि कोई नाराज़ हो गया हो कि आइटम्स ठीक नहीं लाए? नहीं मैडम, अभी तो लगा शुक्र कोई ऐसा मसला। अपने दही को कौन खट्टा कहता है?
नहीं नहीं, वैसे मैडम पहले मैनेजर चेक करते हैं, फिर सुपरवाइजर चेक करते हैं, फिर हम खुद चेक करते हैं, फिर कस्टमर को जाके चेक करवा के फिर आगे देते हैं। ऐसा कभी नहीं अभी हुआ। ज़बरदस्त। अच्छा, इसका 25 से 30 मिनट का जो है ड्यूरेशन बताई गई कि चीज़ें आपकी दहलीज तक पहुंच जाएंगी। कभी ऐसा हुआ है लेट हुए हैं और कोई नाराज़ हो गया? नहीं 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 मैडम, इंशाल्लाह हम 30 मिनट का टाइम टीम से पहले दे आते हैं। वैसे अच्छा, अगर ऑर्डर ज़्यादा आ जाए तो फिर हम कोशिश करते हैं कि लड़का और साथ ले लेते हैं कि ताकि टाइम कवर पूरा हो जाए। अच्छा मुझे बताएं, इसका कोई मुआवजा भी रखा हुआ है इन्होंने? जी जी, 10,000 रुपये मैडम रखा हुआ इन्होंने, महीने का फालतू देते हैं बाइक का। और उसके अलावा हमने एक बात सुनी है कि यहाँ के जो वर्कर्स हैं वो ही काम कर रहे हैं। जी जी मैडम, मतलब आप पहले क्या करते थे? पहले मैं यहाँ सिक्योरिटी गार्ड था। अब आप ये साथ साथ कर रहे जी मैडम, यही उन्होंने आगे में सिलेक्ट किया और उन्होंने कहा ये आप राइडर बने और आप वहाँ हमको सुलो। हैं? मुतमईन है? जी जी मैडम, बिल्कुल मुतमन है, कितना मुतमईन? फुल मुतमन है मैडम। कोई अच्छा, मुतमन है तो काम कर है ना। ज़बरदस्त। कोई अच्छा या बुरा इंसिडेंट शेयर करें इस राइड से? शुक्र अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ? नहीं, शुक्र अल्लाह का। ज़बरदस्त जी, कुछ भी नहीं हुआ। ये जो जिस भाई को पैसे मिले थे ना, उनके पास वापस जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि जनाब सैलरी मिल रही है कुछ? जी जी मिल रही है। मिल रही है? जी सैलरी मिल रही है। कभी ऐसा हुआ रास्ते में पेट्रोल ख़त्म हो गया और डिलीवरी लेट हो गई? नहीं, ऐसा कभी मसला नहीं, अल्लाह का शुक्र है कभी आने नहीं दिया। कितने किलोमीटर्स तक आप जाते हैं लेकर? 5 किलोमीटर का मैं पहले हमारा 3 किलोमीटर था, फिर उन्होंने बढ़ा के 5 किलोमीटर कर दिया। पहले 3 किलोमीटर की ही आप रहते थे हदूद में, अब 5 किलोमीटर। अब 5 किलोमीटर हो गया। ज़्यादा दूर से कॉल्स आती हैं, दूर की डिलीवरीज मिलती हैं करीब की? नहीं, तकरीबन 3, 3.5, 4 किलोमीटर तक की डिलीवरी मिलती है। मतलब कि 3, 3.5, 4 किलोमीटर की डिलीवरीज मिलती हैं। जी, ये आपको मेरे साथ राइडर्स नज़र आ रहे हैं। हर एक मॉडल बाज़ार में 1 या 2 राइडर्स मौजूद हैं जो आपको आपकी ज़रूरतियात ज़िंदगी की, रोज़मर्रा की ज़रूरत की जो अशियाँ हैं वो आपकी दहलीज तक यूँ पहुँचा सकते हैं। और ख़वातीन ज़रा हल्की फुल्की सी कंजूस भी होती हैं, तो वो कहती हैं राइडर को भी पैसे देने होंगे, चीज़ों को भी पैसे देने होंगे। तो ये जी मरियम नवाज़ साहिबा की जानिब से एक खूबसूरत इनिशिएटिव है कि आपको राइडर को पैसे नहीं देने होंगे, फ्री होम डिलीवरी है। और तमाम चीज़ें जो हैं वो सुपरवाइज़र खुद से, आप पहले कॉल अटेंड होती है, सुपरवाइज़र सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद इन राइडर को वो तमाम चीज़ें देते हैं। अब हम आपको लिए चलते हैं जी कॉल सेंटर में और बाकायदा आपको दिखाते हैं कि प्रोसेस क्या है और कैसे कॉल रिसीव की जाती है और कैसे सुपरवाइज़र की ड्यूटी लगाई जाती है। हमारे साथ रहिए। जी व्यूअर्स, हम आपको लिए आए हैं मॉडल बाज़ार के हेड ऑफिस में, जहां पर तमाम जो मॉडल बाज़ार हैं लाहौर में 10 के करीब हैं और उनको मॉनिटर किया जा रहा है। बिल्कुल आप मेरे दाएं जानिब देख सकते हैं कि तमाम जो है कैमरास लगे हुए हैं और किस तरह से इसका चेक इन बैलेंस बाकायदा रखा जाता है। हम आपको इसका कॉल सेंटर दिखाते हैं कि बाकायदा जब कॉल आती है तो उसको किस तरह से रिसीव किया जाता है, क्या प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस को कैसे प्रोसीड करते हैं, कौन लोग हैं जो उस कॉल रिसीव करते हैं, कैसी कॉल्स आती हैं, तमाम बातें हम इनसे जानेंगे। यहाँ पर जी ये आप देख सकते हैं कि ये इनका कॉल सेंटर है और यहाँ पर हमारे 2 बहन भाई बैठे हुए हैं, इनसे हम बात करेंगे और बाकायदा आप तक तफसीलात भी पहुँचाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है भाई? मेरा नाम शबीर हुसैन जी। शबीर साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि कैसा चल रहा है काम? जी अल्हम्दुलिल्लाह लोग बड़े खुश हैं। मॉडल बाज़ार मैनेजमेंट कंपनी की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया था, 5 किलोमीटर तक लोगों को फ्री होम डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं कंपनी की तरफ से। तो लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, लोग इससे बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि गर्मी के मौसम में बाहर से निकलना और इसी ट्रैफिक में आना तो इनके लिए तो बड़ा मुश्किल था, लाहौरियों के लिए स्पेशली। तो इतनी गर्मी की शिद्दत है, वाकई आपके लिए तो तोहफा है। जी, ये तो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा तोहफा है। लोगों ने बड़ा खुशी का इजहार किया। ये हमने इनिशिएटिव लाहौर से स्टार्ट किया। हमारे 10 बाज़ार हैं पूरे पंजाब के, लाहौर के अंदर स्पेशली हमने जो अभी टारगेट किया है। तो हमने राइडर्स की एक टीम बनाई गई है, प्रॉपर उनको बाइक्स प्रोवाइड किए गए हैं, यूनिफॉर्म दिए गए हैं और स्पेशली जो हम लोगों को मेयार प्रोवाइड करते हैं वो एक क्वालिटी के मुताबिक मुहैया किया। मुझे शबीर साहब ये बताइए कि आपके अंडर तमाम 10 बाज़ार आते हैं या सबके डिफरेंट कॉल सेंटर्स हैं? ये अभी मैम अभी जैसा कि हमारे 26 बाज़ार हैं होल ऑफ द पंजाब, तो अभी हमने ये स्टार्टअप किया, 36 बाज़ार है। अभी हमने लाहौर से टारगेट किया, ये टारगेट एरिया किया, तो अभी हम ये स्टार्टअप लिया लाहौर से। तो जैसे जैसे इसका मेरा सवाल ये है कि जैसे 3 जून को मेरा ख्याल है कि प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था ये, तो क्या आप ये जो 2 लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आपके अंडर तमाम 10 जो मॉडल बाज़ारें आते हैं? मतलब लोग कॉल करके ये पूछते हैं कि जी हमारे घर, हम लोग जौहर टाउन में है तो हमारे करीब तरीन कौन सा मॉडल बाज़ार है, सब अभी आप सब डील कर रहे हैं, 10 डील कर रहे हैं? जी एग्जैक्टली, ये आप जैसे देखिएगा मैंने अपने राइट साइड पे लोकेशंस डिफरेंट अवेज़ा की हुई हैं, 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर हमारे पास जी लेफ़्ट साइड पे।
तो लोग हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, अपनी लोकेशन तो डिफरेंट शेयर भी करते हैं और अब कुछ इसमें कॉल्स भी डिफरेंट करते हैं ऑब्वियसली, लेकिन हम मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि लोगों को अच्छी क्वालिटी और रेट लिस्ट के मुताबिक चीज़ें मुहैया की जाएँ। सही हो गया। मुझे बताइए कि कोई अच्छे और बुरे वाक़यात भी आपने बताने हैं, कैसे कैसे लोग कॉल से? लोग सबसे अच्छी तो ये चीज़ है मैम, जो डीसी रेट लिस्ट के अकॉर्डिंगली हम चीज़ें मुहैया करते हैं लोगों को, लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। हमारे व्हाट्सएप के ऊपर भी रिकॉर्डेड चीज़ें होती है ये। और सबसे एक मज़े की इंटरेस्टिंग बात थी कि लोगों ने इसको मजाक में भी लिया था कि राइड बुक करवा दी। हमारा राइडर जब उनको डिलीवर करने के लिए गया तो उन्होंने मोबाइल स्विच ऑफ किया था। तो इस तरह के भी कुछ इशूज है। बड़ी नाअहली है और आप ऐसे करके न जाने समझते हैं कि आप शरारत कर रहे हैं, तो खुदारा बाज आ जाए। उस राइडर के बारे में सोचे कि जिसे आपने आगे से पैसे नहीं देने, वो फ्री होम डिलीवरी करने जा रहा है और गर्मी की शिद्दत देख के थोड़ी हया कर लिया करें। बहन भी यहाँ मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। एयर कंडीशन में बैठ के गर्मी वाले मामलात आप डील कर रही हैं? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताएं कैसी कैसी कॉल्स हैं? कॉल्स तो सर ही लेते हैं। मैंने कस्टमर का जो भी डाटा होता है वो सारा डाटा एंट्री वगैरह करने होते हैं। उनके जो ऑर्डर्स होते हैं वो हम डिफरेंट बाज़ार, जिस बाज़ार का ऑर्डर आता है उस बाज़ार को हमने आगे फॉरवर्ड करना होता है। कंसर्न मैनेजर से रब्ता करवाना होता है, तो उनके जो भी ऑर्डर्स होते हैं वो प्रिपेयर करवाने होते हैं और कस्टमर तक पहुँचाने होते हैं। उनका सारा डाटा फिर यहाँ पर एंटर करके अपने पास। अच्छा सिस्टर, मुझे ये बताइए कि ऑर्डर आप पूरा यानी कि ले लेती हैं कि जी ये चीज़ें हैं और ये पहुंचाई जाएंगी, उसके बाद वो ऑर्डर जो आप टेक करते हैं वो किसको देते हैं लिस्ट आगे कि जाके ये परचेज़ करें? कंसर्न मैनेजर को हम फॉरवर्ड करते हैं, हमारे बाकायदा ग्रुप्स। ये डिजिटली करती हैं? हाँ जी, हमारे बाकायदा तमाम बाज़ारों के ग्रुप्स वगैरह बने हुए हैं। कंसर्न मैनेजर को हम फॉरवर्ड करते हैं और अगर मैनेजर्स फिर उस लिस्ट को देख के अगर उनका सामान तैयार करवाते हैं तो इसी तरह फिर वो राइडर्स को देख के सामान कस्टमर के घर पहुंचाया जाता है। अच्छा जी, ज़बरदस्त। पहले ये जी कॉल सेंटर बनाया गया, यहाँ पर कॉल आती है बाकायदा और लोग अपनी नियरेस्ट बाज़ार पूछते हैं। जब उन्हें वो बताया जाता है, अपनी चीज़ें सारी मुकम्मल यहाँ पर लिखवाते हैं, वो तमाम चीज़ें इनके व्हाट्सएप, ये बता रही हैं सिस्टर के ग्रुप्स बने हुए, ये फॉरवर्ड करते हैं मैनेजर को, जो करीब तरीन मॉडल बाज़ार जिस भी आपके क्लाइंट का होता है वहाँ पर जो मैनेजर है वो चीज़ें परचेज़ करते हैं और राइडर को देते हैं। फिर राइडर आगे जाते हैं डिलीवरी के लिए। बाकायदा प्रोसेस है और बहुत मज़े का प्रोसेस भी लग रहा है मुझे। ये सिस्टर बैठी हुई है और शरारत तो आपको पता है वो इनके साथ होती ही रहती है। मैं भी लाहौर से ही हूँ तो वो मैंने भी बाज नहीं आना करने से। अच्छा, मुझे ये बताओ कि खातून की आवाज़ सुन के और वो आगे से डिलीवरी भी फ्री जा रही है, तो कितने ऐसे मतलब बदतमीज़ी है वैसे तो देखा जाए, कितने शरारती लोग ऐसे हैं जो कॉल करके बस लंबी लंबी बातें करते रहते हैं कि जी ये नहीं कैंसिल कर दें, मिस दोबारा ऑर्डर करना है, इस तरह तंग कौन करता है? हमारे पास तो वो जो ऑर्डर लिखवाते हैं वो हम तो आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। कुछ चीज़ें वो लेस कर देते हैं या कुछ ऐड करना होता है तो वो बाज़ार मैनेजर को बता देते हैं और बाज़ार मैनेजर दोबारा हमें कॉल करके ऐड वगैरह करवाना होता है। नहीं, आपको कॉल पे कौन बार बार रिपीटेड कॉल होती हैं कि अभी ये नहीं चाहिए था? जैसे कोई कहता है कि जी मुझे 5 किलो चिकन चाहिए और किलो आलू चाहिए, किलो टमाटर चाहिए, किलो प्याज चाहिए, मुझे लगता है भाई इसका जवाब देंगे और दोबारा कॉल करके कहें नहीं मैंने किलो चिकन कहना। ये मैम हमने मैकेनिज़्म को बहुत सिंपल रखा हुआ है। लेट सपोज हम चाह रहे हैं कि मैक्सिमम कस्टमर को सेटिस्फाई किया जाए। हमने ये SOPs डिफ़ाइन किए। कॉल सेंटर पे काम आने के बाद फिर मैनेजर से रिकॉन्साइल किया जाता है। कस्टमर अपनी एडिशन भी चीज़ों को करवा सकता है। अगर वो चाह रहा है कि मुझे ये चीज़ें अब पसंद नहीं है, राइट, वो चाह रहा है मैंने ये नहीं लेनी, तो हमने उन्हें कहा जी राइट, बिल्कुल आप चाहे तो आप चीज़ों को बढ़ा भी सकते हैं और चीज़ों को कम भी करवा सकते हैं। आप जैसे पसंद करते हैं उनकी पसंद के मुताबिक ही हम चीज़ों को पैक करवा के डिलीवरी की शिपमेंट की जाती है। वाकई शबीर साहब मुझे ये बताएं, वाकई इतनी स्वीटनेस चल रही होती है वाकई में? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो गुस्सा आता होगा ना? जी ऑब्वियसली, लेकिन ये हमारे नेचर जॉब का हिस्सा है, तो हम मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि हमारा जो कस्टमर है, एंड कंज्यूमर है, वो सेटिस्फाई रहे। थैंक यू। ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त। हमें इनकी गुफ्तगू से यकीनन आप लोगों को बड़ी मज़े की चीज़ें सुनने को मिली होंगी। अब हम इनका प्रोसेस देखते हैं और बाकायदा इनको कोई कॉल आती है तो हम देखते हैं कैसे डील करते हैं और यहाँ से कौन से मैनेजर को ये फॉरवर्ड करेंगे। कितने मैनेजर्स होते हैं वहाँ पर? ये जी हमारी लाहौर के 10 बाज़ार हैं और जैसे अभी करीब तरीन यहाँ से कौन सा मॉडल बाज़ार? हमारे यहाँ करीब मियाँ प्लाजा बाज़ार है। उसमें कितने मैनेजर? एक मैनेजर होता है। मैनेजर को लीड करने के लिए एक प्रॉपर टीम होती है जिसके अंदर 3 से 4 उनके सुपरवाइजर्स होते हैं और हमारी एक राइडर्स की टीम होती है प्रॉपर, जो इस एक डिलीवरी को पैकिंग से लेके डिलीवर करने तक। मेरा ख्याल है आपको कोई कॉल आ रही थी, चलें अभी मिस हो गई है। शबीर साहब ये बताएं मुझे कि कितनी कॉल्स रिसीव होती हैं दिन में? जी अप्रॉक्सीमेटली जो हम अगर बात करूँ, कल संडे था तो मुझे 450 कॉल्स रिसीव हुई थी कस्टमर। ओह माय गॉड, सीरियसली? तो ये कितनी प्रोसीड हुई?
जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो मैक्सिमम लोगों का टर्नओवर होता है ये 450 राउंड अबाउट हम डेली के लोगों को शिपमेंट प्रोवाइड करते हैं मोबाइल पे। ज़बरदस्त। अच्छा सिस्टर बताएं क्या टाइमिंग है इसकी कि इस वक्त से इस वक्त तक ही आप मंगवा सकते हैं? सिस्टर इसकी टाइमिंग 9 to 5 है और 9 से 5 के दरमियान अपना कस्टमर अपना सामान ऑर्डर करवा सकता है, डिलीवर करवा सकता है। तो हमारी जो टाइमिंग है वो 9 to 5 और 7 डेज़ ही ओपन रहते हैं। जी शबीर साहब को एक कॉल आ गई, हम कोशिश करते हैं कि आपको सुनाएं। लोकेशन सर आप कहाँ से बात कर रहे हैं सर? 812 E1 जोहर टाउन। जी 812 ई जोहर टाउन सर। E1 जोहर टाउन। जोहर टाउन सर। सर मैं आपको मुखातिब करने के लिए आपका नाम जान सकता हूँ सर? जी सर नाम पहले ही बता दीजिए। जी सर। गुड नेम सर? मुदस्सर। जी मुदस्सर सर बताइएगा आप मॉडल बाज़ार से क्या ख़रीदना चाहते हैं सर? 10 kg सिंदरी आम कर दें। जी 10 kg मैंगो सर। सिंदरी। जी सिंदड़ी सर। और 1 kg खरमानी कर दें। जी 1 किलो कुर्बानी सर। और 1 kg आलू बुखारा कर दें। जी 1 kg आलू बुखारा सर। बस ठीक हो गया। ये कितनी देर में हो जाएगा डिलीवर? ये सर हमारा 30 मिनट to 35 मिनट है सर और 5 मिनट में आपको मैनेजर की कॉल आएगी। प्लीज़ अपना मोबाइल नंबर ऑन रखिएगा कंफर्मेशन कॉल के लिए सर। जी जी ठीक हो गया सर। मुंतज़र सर कॉल करने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी बेहतरीन इस तरह से कॉल रिसीव की जाती है और इन्होंने बिल्कुल बाकायदा बहुत अच्छी इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं कि कस्टमर दोबारा बात करेंगे। और वो जो सिस्टर हैं वो साथ साथ डाटा जो है ऐड कर रही थी, अब ये फॉरवर्ड किया जाएगा मैनेजर को। हम लिए चलते हैं जी अब आपको करीब के मॉडल बाज़ार में। आज आपकी वजह से मैंने बहुत सी मार्केट्स विज़िट कर ली हैं, मॉडल बाज़ार आपको लिए चलती है और देखते हैं कि वहाँ के मैनेजर किस तरह से चीज़ें परचेज़ करते हैं। बिना बताए देखेंगे हम उन्हें कि अच्छी अच्छी क्वालिटी वाली चीज़ें लेते हैं या नहीं। हमारे साथ जी व्यूअर्स जैसे कि अभी हमने आपको कॉल सुनाई थी बाकायदा और मेरा ख्याल है कि कोई मुदस्सिर साहब थे जिनकी कॉल आई थी और ऑर्डर भी 3 कोई आइटम थी फ्रूट की उन्होंने मंगवाई थी। मेरे साथ यहाँ पर सुपरवाइज़र मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इनको कितनी कॉल्स अभी तक आई हैं और यही वाला ऑर्डर हमने इनसे कहना है कि कलेक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? इजाज़ अहमद मेरा नाम। अच्छा एजाज़ भाई मुझे ये बताएं कि कितने ऑर्डर रिसीव किए? अभी तक हमारे पास 8 ऑर्डर हो चुके हैं और जिसमें से लास्ट ऑर्डर है मुदस्सिर साहब का, जिसमें उनके 10 किलो आम है 1 किलो खुबानी है और आलू बुखारे का एक गिफ्ट पैक होता है वो है, उन्होंने ऑर्डर किया हमें। अच्छा ये बताएं कि कंफर्म कर लिया आपने ऑर्डर? जी ये कंफर्म हो गया ऑर्डर। अब आप खुद कलेक्ट करेंगे? जी ये कस्टमर का जितना भी सामान होता है ये हम खुद जाके कलेक्ट करते हैं। राइडर के साथ या अकेले? नहीं राइडर के साथ। ठीक हो गया, तो फिर आप अपने राइडर को बुलाइए और हम देखते हैं कि ये कैसे कलेक्ट करते हैं। हम क्वालिटी भी चेक करेंगे और मुदस्सिर साहब आप क्या ही याद करेंगे कि आपका तो अच्छा ही आएगा सामान क्योंकि वो टीवी पे जाने लगा है। जी कस्टमर हमसे बहुत सेटिस्फाइड है क्योंकि हम इस रेट पे जिस रेट पे हम सामान प्रोवाइड कस्टमर को घर पे कर रहे हैं ओपन मार्केट से हमारा तकरीबन 40-50 रुपये पर आइटम पे फ़र्क है और ये हम घर पे उनको डिलीवर करते हैं विद इन 45 मिनट्स का टाइम है, लेकिन 5 किलोमीटर के रेडियस में हम मैक्सिमम भी 20-25 मिनट में डिलीवरी दे देते हैं। अरे वाह ज़बरदस्त। और अभी अपने जी राइडर को बुलाते हैं और इनके साथ जाते हैं, ऑर्डर कलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि वो राइडर कैसे वो तमाम चीज़ें कलेक्ट करने के बाद ले जाते हैं। अच्छा वाकई में कोई 30 मिनट्स की ड्यूरेशन में पहुंच जाती हैं चीज़ें? जी मैडम ये हमारे सराउंडिंग में जितनी भी सोसाइटीज़ हैं ना, ये जितने भी ऑर्डर हमें आ रहे हैं मैक्सिमम भी हमने 25-30 मिनट में दिए हैं क्योंकि ये है कि अगर ऑर्डर हमारे पास मैक्सिमम 2-3 आ जाए तो फिर ज़ाहिर बात है उसको पैकिंग करवाने में और उसको डिलीवर करवाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि 30 मिनट से ऊपर ना जाए। बेहतरीन जी। हम आपको अब दिखाएंगे कि ये सुपरवाइज़र कैसे चीज़ें कलेक्ट करते हैं। आपने देखना है कि ये नहीं है कि राइडर ने खुद ली हैं, राइडर भी वैसे इनकी खुद के ही वर्कर्स हैं, लेकिन इन्होंने चेक इन बैलेंस रखने के लिए SOPs बनाए हुए हैं एक के बाकायदा से मयारी चीज़ें और सस्ती चीज़ें अच्छी चीज़ें आप तक पहुँचाई जाएँ, इसलिए मैनेजर सुपरवाइज़र ये खुद जो है कलेक्ट करते हैं। अब मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगी कि ये बाकायदा इनके साथ जाएँ और देखें कि ये कैसे कलेक्ट करके चीज़ें राइडर को देते हैं। मेरे साथ मॉडल बाज़ार के मीडिया मार्केटिंग मैनेजर फैसल तारिक मौजूद हैं। इनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस हवाले से कि ये सर्विस कब से स्टार्ट हुई और नेक्स्ट इसका प्रो लेवल क्या आने वाला है। अस्सलाम वालेकुम फैसल, कैसे हैं आप? अस्सलाम मैडम, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू फैसल। फैसल मुझे ये बताइए कि ये इनिशिएटिव एक अच्छा इनिशिएटिव है और अगर हम गर्मी की शिद्दत को देखें तो बहुत ही बेहतरीन लगता है। कब स्टार्ट किया गया था और किस हद तक अच्छा चल रहा है?
मैडम बिल्कुल आपने ठीक कहा कि मॉडल बाज़ार मैनेजमेंट कंपनी सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ये कंपनी आवाम को पहले दिन से सहूलियत फराहम करने के लगी हुई है। अगर आप देखें मॉडल बाज़ार में ज़रूरियत ज़िंदगी की तमाम चीज़ें एक ही छत तले हमें यहाँ पे मिल रही हैं। लोग ख़रीदारी करने के लिए यहाँ पर आते हैं और सस्ती चीज़ें लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में 36 मॉडल बाज़ार हैं जो आवाम को सहूलत दे रहे हैं। अब एक इनिशिएटिव मैडम मरियम नवाज़ का, जैसे आपको पता है कि रिसेंटली हमने राशन पैकेज शुरू किया था जिसमें हमने लोगों को घरों में राशन पहुंचाया कि आवाम का हक़ उनकी दहलीज़ पे होना चाहिए। मरियम नवाज़ के विजन के तहत उन्होंने जो हमारे चेयरमैन हैं मॉडल बाज़ार मैनेजमेंट कंपनी मलिक अफजल खोखर साहब को हदायत की, उनकी हदायत के ऊपर हमने 3 जून से ये प्रोजेक्ट शुरू किया कि हमने 10 राइडर 10 मॉडल बाज़ार पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लाहौर से स्टार्ट किया। एक मॉडल बाज़ार में 10 राइडर, एक मॉडल बाज़ार में 1 राइडर, लाहौर में 10 मॉडल बाज़ार हैं तो 10 राइडर। अच्छा ये कम नहीं है वैसे फैसल, एक राइडर एक मॉडल बाज़ार? मैडम अभी ना इनिशिएटिव के लिए मतलब start अभी किया था। इनिशियल स्टेज के लिए अभी काफ़ी है, मतलब सफिशिएंट अभी लग रहा है। पहले ठीक है। प्रोजेक्ट के तौर पे स्टार्ट किया था, बाकायदा तौर पे इस जो प्रोग्राम है इसका इफ्तिताह मैडम मरियम नवाज शरीफ ही करेंगी। अच्छा, जो राइट। जिसके बाद इसका जो सबसे अच्छी बात यह है कि इसका दायरा कार पूरे पंजाब में बढ़ा दिया जाएगा कि पंजाब में, लइये में, बहावलपुर में, जिस जिस जगह पे हमारा जो मॉडल बाज़ार है वहाँ पे आवाम अपने घर में सामान मंगवा सकेगी। एक फ़ोन कॉल करें, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, जो जो सामान आपको चीज़ चाहिए लिस्ट आपके पास मौजूद होगी। और सबसे अच्छी बात मैडम ये कि आवाम को उनकी सिर्फ दहलीज़ पे सामान नहीं पहुंचेगा, सामान सस्ता भी होगा, मार्केट से कम भी होगा और डीसी रेट से भी कम होगा। डीसी रेट से भी कम होगा। फैसल वैसे इस पे हल्का फुल्का सा इख्तलाफ मेरा भी पाया जाता है कि मैंने मॉडल बाज़ार विज़िट भी किया हुआ है, आई यूज़ टू डू प्रोग्राम्स देयर, तो तब वहाँ पर मैंने प्राइजेस देखी हैं कि कुछ चीज़ों की हाई भी हैं, मतलब कि आप डीसी रेट की बात करें या सस्ती की बात करें, कुछ हाई भी है। जो आने वाले लोग कहते हैं कि हम इतना रेंट लगा के आते हैं तो उस रेंट में चला जाता है। नहीं, मैं आपको बात समझाता हूँ, इसमें बड़ा ये सिंपली है, इसमें कोई पेचीदगी नहीं है। सबसे पहले तो आप ये देखें जो रेट सरकार रेट लिस्ट निकालती है हम उस पे बगैर सब्सिडी के 5 से 10 रुपये तक रियायत देते हैं। जो लिस्ट जो रेट निकल आया उसके बाद बगैर सब्सिडी के हम ये लोगों को सहूलत देते हैं कि वो वहाँ पर आएँ, वहाँ से सामान खरीदें। और अब हमने क्या सहूलत दी है कि आप फ़ोन कॉल करें, जो नंबर है 0322 000 222, आप नंबर मिलाएं, एक फ़ोन कॉल करें और जो जो आपको सामान चाहिए आप सामान घर मंगवाएं। एक बार फिर से रिपीट कर दें नंबर ताकि हमारे व्यूअर्स ध्यान से सुन लें कि जी अगर आपको जैसे आपका राशन पैकेज आपकी दहलीज पे मिला था, आपको घर की जो ग्रोसरी है या सब्ज़ी है, जो भी चीज़ें मॉडल बाज़ार में मौजूद होती हैं वो चीज़ें चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल करके ऑर्डर दे सकते हैं और राइडर आपको घर देकर जाएंगे। क्या नंबर है? 0322 032 0800 222 ये नंबर है जो आवाम की सहूलत के लिए है। आपने इसके ऊपर फ़ोन करना है, आपको जो सामान चाहिए आप घर में मंगवाएं। अच्छा, इसका फैसल क्या क्राइटेरिया है? क्या कॉल अटेंड करने के लिए भी कोई कॉल सेंटर बनाया गया है या राइडर ही कॉल अटेंड करता है? नहीं मैडम, मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो आप जब कॉल करेंगे तो कॉल हमारे हेड ऑफिस में जाएगी। हेड ऑफिस में एक पूरा मॉनिटरिंग सिस्टम है जिसका हम आपको विजिट भी करवाते हैं, उसमें पता लगता है कॉल आएगी वहाँ पे, वो उसका ऑर्डर रिसीव करेगा। कम से कम 750 रुपया 750 रुपये का ऑर्डर आपको करना होगा और मिनिमम और 3 किलोमीटर की हदूद हमने इसके ऊपर रखी है कि आप मॉडल बाज़ार के इर्द गिर्द रहते हैं। जिसके बाद अब उन्होंने मतलब कि प्रोजेक्ट जो हमारा अच्छा चला तो इसको 3 से बढ़ा कर हम अब 5 की तरफ कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को 5 किलोमीटर की हदूद तक। अच्छा फैसल, इसमें बेहतरीन आपने बात तो बहुत खूबसूरत की है फैसल। 750 मतलब एक गरीब की पहुंच में तो नहीं आता ना। अगर किसी ने एक ही आइटम मंगवानी है या 2 आइटम्स मंगवानी है, उसका 750 बिल बन ही नहीं रहा है, फिर वो कैसे ऑर्डर करने का सोच सकता है? नहीं मैडम, सहूलत तो मुझे लगता है कि हमें नीचे से सोचनी चाहिए, निचले तबके से। मैं आपको समझाता हूँ, इसमें ना सिर्फ हमारा एक चीज़ नहीं है। चिकन आप मंगवा सकते हैं, सब्जियां मंगवा सकते हैं, फल मंगवा सकते हैं, मतलब कि आप अपने कपल ऑफ डेज की चीज़ें मंगवा सकते हैं, कपल ऑफ डेज की चीज़ें मंगवा सकते हैं। और अगर कोई मतलब हमें रिक्वेस्ट करता है कि हमारा इससे कम है तो उसके ऊपर भी हम जो चीज़ें हैं उनको घर में सामान पहुंचा देते हैं। लेकिन मिनिमम जो हमने रखा है 750 रुपया रखा है। और आप फ़ोन करके कॉल मंगवाएं। मैं आपको कहता हूँ, मैं खुद मतलब कि चेक करने के लिए इस नंबर पे कॉल की है और हमारा घर उसकी हदूद में था तो उनके घर सामान आया। सामान आने के बाद आप सबसे पहले सामान की क्वालिटी चेक करें। हमारे राइडर को बताएं कि ये सामान की क्वालिटी है। अगर आप मुतमिन हैं तो एक परफॉर्मा आपसे फिल करवाया जाता है। परफॉर्मे के बाद आपकी तस्वीर जो है जो उसके साथ होती है वो तस्वीर अपलोड की जाती है और 30 मिनट का टाइम दिया गया है। इसलिए हमने हदूद कम रखी है कि हमने टाइम जो है सिर्फ 30 मिनट का रखा है। तो आपको अगर सामान सस्ता आपके घर की दहलीज पे मिल जाए तो इससे बड़ी नेमत और आवाम के लिए क्या हो सकती है।
बिल्कुल सही जी, इससे बड़ी नेमत क्या हो सकती है। अच्छा, इसकी ड्यूरेशन रखीगी आधा घंटा, आधे घंटे में मतलब कि राइडर पहुंचाएगा। बिल्कुल आधे घंटे के अंदर अंदर राइडर जो है सामान आपका ख़रीदने के बाद अच्छी तरह तसल्ली करने के बाद तरीक़ाकार यह जब आप फ़ोन करते हैं हेड ऑफिस जाता है हमारी कार, हेड ऑफिस के बाद वो हमारे मैनेजर को या मुतलका जो सुपरवाइज़र होता है उसको बताते हैं कि जनाब ये आर्डर है। फिर वो आपसे रब्ता करता है, आपसे कंफर्म करता है कि यही सामान है। फिर वो सामान लेके राइडर आपके घर में पहुंचता है। फिर आपने सामान की तसल्ली करनी है, फिर सामान की तसल्ली करनी है और आपको एक परफॉर्मा दिया जाएगा जिसे आपने फिल करके बाकायदा बताना है कि आया चीज़ें आपको फ्रेश मिली हैं या नहीं, कितने टाइम बाद मिली हैं, लेट तो नहीं ज़्यादा हो, ये तमाम चीज़ें बतानी है। अच्छा फैसल, अभी तो जाहिर है किसी भी प्रोजेक्ट को जब हम स्टार्ट करते हैं इनिशियल स्टेज होती है तो चीज़ें डेफिनेटली ज़रा कम से स्टार्ट किया जाता है, जब बेहतर हो जाए तो भराया जाता है। अब एक राइडर है, कितनी डेली की कॉल्स रिसीव होती हैं और क्या वाकई 30 मिनट्स में ऑर्डर सबको पहुंचता है? जी बिल्कुल मैडम, आपने ठीक कहा कि इसमें ना जिस तरह हमारा मतलब कि तवक्को से ज़्यादा लोगों का रश आ रहा है, लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, क्योंकि एक आवाम को सहूलत, क्योंकि मॉडल बाज़ार आपको पता है कि जो हमारा टाउनशिप का ही मॉडल बाज़ार है 54 कनाल में मॉडल बाज़ार है और संडे वाले दिन तकरीबन 30,000 से अबव लोग वन डे संडे को विज़िट करते हैं वहाँ पे सामान खरीदारी करने। तो जब आवाम को ये सहूलत मिल रही है तो ज़ाहिरी बात है लोगों ने सामान भी मंगवाना है। तो बिल्कुल इस चीज़ की तजवीज़ पेश की गई है कि इस राइडर्स की तादाद में इजाफ़ा किया जाए, लोगों को बढ़ाया जाए ताकि आवाम ज़्यादा से ज़्यादा, देखें मकसद सिर्फ मैडम मरीम नवाज़ का एक ही है कि आवाम को सहूलत फराहम बेशक सहूलत दी जाए। और मरीम साहिबा की अगर हम बात करें तो वो आए दिन कोई ना कोई ऐसा प्रोजेक्ट ऑन कर रही हैं जिसमें आवाम के लिए आसानियाँ ही आसानियाँ हैं। बेशक इससे हम सब अग्री भी करते हैं फैसल, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ के मैं समझती हूँ कि जब हमने ईज़ देना है ना किसी को, जब भी हमारी हुकूमत के हुकूमती लोगों की बात कर लें, लीडर्स की बात कर लें, अपने MP MNS की बात कर लें, अपने लीडरशिप की हम बात करते हैं यहाँ पर कि जब भी ईज़ देने की बात की जाती है तो उस तबके को ईज़ ना दें जो ऑलरेडी ही पुरसकून ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं। मतलब यहाँ पर मुझे एक चीज़ हल्की सी समझ नहीं आई है जो कि मुझे पूरा भरपूर यकीन है कि देखने वाले जो मेरे व्यूवर्स हैं, क्योंकि मेरी एक जो ऑडियंस है वो एक मिडिल क्लास ऑडियंस है, हमें कोई एक क्लास की ऑडियंस तो ऐसे टॉपिक्स नहीं देख रही है, तो उनके लिए ये जो 750 वाली रकम है मुझे लगता है ज़्यादा है। और जो 3 किलोमीटर के करीब में रहते हैं उन तक राइडर जा सकता है। मतलब अगर किसी का 750 से कम बिल है तो वो नहीं ऑर्डर कर सकता। ये कुछ समझ नहीं आया बस। मैडम मैं आपको बताता हूँ, स्टार्टिंग में इसलिए रखा गया कि कोई जो है ना फेक कॉल्स ना आए, चीज़ों को चेक करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे स्टार्ट किया था ना इस चीज़ में कि लोग किस तरह मतलब कि इसके ऊपर। फैसल कितनी देर हो गई है इसको? तकरीबन 3 जून को हमने इस प्रोजेक्ट का आगाज़ किया था और ये प्रोजेक्ट कामयाबी से जारी है। और इसके बाद मैंने अच्छा फिर तो बिल्कुल सही है भाई, अभी बहुत कम टाइम हुआ है और आपको पता है कि कोई भी चीज़ की ऑथेंटिसिटी भी चेक करना बहुत ज़रूरी होती है। और हम जिस सोसाइटी में रहते हैं इसमें शरारती लोग तो बेशुमार हैं और वाकई में फेक कॉल्स के हवाले से अगर आपने चेक करना है तो नो डाउट इसका भी तो स्टार्ट हुआ। मैडम काफ़ी स्टार्टिंग में काफ़ी चीज़ें चेक करने के लिए एक हमने बाकायदा तौर पे हमने क्वालिटी चेक करने के लिए सुपरवाइज़र अलहदा लगाया, लोगों को फीडबैक के लिए अलहदा लगाया। और एक हमने नया सिस्टम शुरू किया जो हमें फ्रिक्वेंटली जो लोग हमसे सामान मंगवा रहे हैं उनको हम अब जो लिस्ट है वो भी हम उन लोगों को भेज रहे हैं। वैसे हमारी लिस्ट अपलोड होती है, हमारे फेसबुक पेज पे भी है, बाकी जो सोशल मीडिया के जो सारे हैं ज़राए उनके ऊपर भी हम लोग अपलोड अच्छा ये बहुत अच्छी चीज़ है कि देखें किसी के पास इंटरनेट की सहूलत नहीं है, एंड्रॉयड फ़ोन्स नहीं है, तो वो कैसे मालूम होगा उसको कि जी ये इतने की चीज़ है, इतने की चीज़ है। तो वंस ही और शी द पर्सन विजिटेड द बाज़ार और वहाँ जाके उस मार्केट में तमाम चीज़ें देख लें, रेट लिस्ट चेक कर लें। मैडम हम जो लिस्ट है वो और जो मंगवाएगा उसके पास तो ऑटोमेटिकली लिस्ट आ जाएगी। हम लिस्ट साथ भिजवाएंगे, जो हमारा सामान लेके जाएगा वो प्राइस एक उनका बिल बना होगा, एक साथ लिस्ट होगी, उसके ऊपर वो चेक करेगा, बाकायदा तौर पे अपनी तसल्ली करेगा कि क्या ये वही सामान है, वही चीज़ें हैं जो मैंने मंगवाई है, वो क्वालिटी की चीज़ें हैं। उसका फीडबैक वो वहाँ पे भी दे सकता है, उसके बाद उसका फीडबैक जो हमारे सोशल मीडिया उसके ऊपर भी दे सकते हैं। तो मैडम आवाम के लिए मैं आपके तवज्जो से बताना चाहूँगा कि लाहौर में जो 10 मॉडल बाज़ार हैं वो आवाम को सहूलियत फराहम कर रहे हैं। आवाम को अवलीन तरजीह के ऊपर सहूलियत फराहम करना मॉडल बाज़ार का मकसद है। मैडम मरीम नवाज़ की हिदायत के ऊपर चेयरमैन जो हैं उन्होंने रमज़ान में भी मतलब कि बहुत अच्छा काम किया, इनिशिएटिव्स लिए, सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ हसान भुट्टा साहब के भी विज़िट्स रहे। इसके अलावा जितने हमारे जो ऑफिशल्स हैं, जो इंतज़ामिया हैं, भरपूर तौर पे वो इसमें एक्टिव रही। रमज़ान में भी हमने आवाम को सहूलियत फराहम की। आपने देखा कि और कितने मॉडल बाज़ार लगने जा रहे हैं मैडम? हाँ, एक बड़ी अच्छी बात है कि इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि मॉडल बाज़ार 5 नए मॉडल बाज़ार जो हैं मज़ीद उनमें इजाफा होने जा रहा है। क्या उनकी लोकेशंस डिसाइडेड हैं?
जी मैडम, बिल्कुल। हमारा जो है इस मतलब के इसी साल के अंदर हम आवाम को ये सहूलत फ़राहम करेंगे और 5 नए जो मॉडल बाज़ार हैं उनमें इजाफ़ा किया जाएगा। जो में शहर भी हैं उसमें जो जैसे चिन्योट शहर है, मंडी बहाउद्दीन है, चूनिया है, इसके अलावा हमारा जो दूसरे शहर है जहाँ जहाँ पे मॉडल बाज़ार नहीं है। मकसद ये है मैडम मरियम नवाज़ का भी और उसके अलावा हमारी जो इंतज़ामिया है उनका भी ये है कि जो मॉडल बाज़ार है हर ज़िला हर तहसील लेवल तक जाना चाहिए, क्योंकि ये एक बुनियादी चीज़ है। मॉडल बाज़ार में जैसे कि आपने बताया ना कि मिडिल क्लास के लोग सामान लेने के लिए जाएंगे, बिल्कुल मिडिल क्लास के लोग वहाँ पे सामान लेने जाते हैं क्योंकि सस्ती चीज़ें मिलती वहाँ पे हैं। बिल्कुल सही। लाहौर में सरकारी लिस्ट के ऊपर लोगों ने अगर सामान लेना है और सरकारी लिस्ट से भी सस्ता सामान लेना है तो मैडम मॉडल बाज़ार जाएंगे। मॉडल बाज़ार में अगर आपको किसी किस्म की कोई शिकायत है तो वहाँ पे हमारा डिजिटल कंप्लेंट सेल मौजूद है, हमारा नुमाइंदा वहाँ पे बैठा हुआ है। मतलब कि वो फ़ौरन रिस्पॉन्स करते हैं और वाकई में इसमें हकीकत मैडम जगह जगह पे हमारी फ्लेक्सिस लगी हुई हैं, नंबर वहाँ पे अवेजा है, बाज़ार मैनेजर का नंबर अवेलेबल है हमारा, उसके अलावा हेड ऑफिस का नंबर अवेलेबल है, एक टोल फ्री नंबर हमने बाकायदा दिया। फैसल, मुझे ये बताइए कि राइडर्स के लिए क्या SOPs रखे गए हैं? मैडम राइडर्स पहले तो उनकी एलिजिबिलिटीज़ बताएं कि किस तरह के राइडर्स आप लोगों ने रखे हैं। स्टार्टिंग के तौर पे तो जो हमारे बाज़ार के उनको ही राइडर के तौर पे बेहतरीन, ताकि काम में कोई ताकि गफलत काम ना आए। में गफलत ना आए। जो तजर्बाकार हैं, जो अच्छा काम करने वाले हैं, उनमें से 10 राइडर्स को हमने चुना। जो एक बाकायदा मीटिंग हुई चेयरमैन साहब की ज़ेर सदारत, जिसमें बाकी हमारे ऑफिशियल्स भी मौजूद थे। उसके बाद उनको तकरीबन 10,000 रुपये का इजाफी रकम भी उनको दी जाएगी और इसके ऊपर जो खर्चा आएगा पेट्रोल का वो मॉडल बाज़ार इंतज़ामिया अपने पास से बर्दाश्त करेगी। अच्छा फैसल, यहाँ पर हमने एलिजिबिलिटी के हवाले से बात की कि राइडर्स की क्या एलिजिबिलिटी है, और यहाँ पर उन्होंने बहुत खूबसूरत बात किया कि जो हमारे ऑलरेडी एतमादी वर्कर्स थे हमने उनसे अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है और आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही हमें नज़र आएगा कि ये कामयाब प्रोजेक्ट है तो हम इसमें और लोगों को हायर करना स्टार्ट करेंगे। क्या उनकी कोई सैलरी भी रखी गई है या फिर अपने वर्कर है तो वैसे ही चलाया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। मॉडल बाज़ार में जो ज़ाहिर बात एक्स्ट्रा काम करेगा तो उसको उसकी मेहनत का सिला तो देना चाहिए। बिल्कुल तो उसकी मेहनत के लिए हमने इनिशली तौर पे 10,000 रुपये की रकम जो है वो उनके लिए रखी है, मुकर्रर कर दी गई है। कर दे जो क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी में उन्होंने जाना है, सामान मतलब के लोगों को डिलीवर करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि मॉडल बाज़ार का इहलाक जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उन लोगों को सबसे पहले यही चीज़ समझाई गई है कि आपने अच्छे तरीके से पेश आना। अगर वैसे तो अभी तक आप कहेंगे कि अपनी मॉडल बाज़ार की खुद तारीफ़ कर रहे हैं, कोई कंप्लेन रिसीव अभी तक कोई कंप्लेन रिसीव नहीं हुई। वजह सिर्फ ये है कि जब आपको सस्ता सामान आपके घर में डिलीवर हो जाएगा इतनी गर्मी में, आप खुद फ़ोन कॉल करें, आप प्रोग्राम के दौरान कॉल लेकिन मैं 3 किलोमीटर के फासले पे नहीं हूँ, मैं कैसे फ़ोन करूँ? मैं वैसे आपको बता रहा हूँ आप लोग प्रोजेक्ट को आगे लेके चले, प्रोजेक्ट को भी आगे लेके चलेंगे ताकि हम लोग भी इससे और हम सिर्फ इस प्रोजेक्ट को सिर्फ लाहौर के लिए नहीं रख रहे, हम इसमें जो लाहौर के दीगर बाज़ार है, मॉडल बाज़ार है, उनके ऊपर भी लेके जाएंगे। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि कोई चार्जेस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं। अच्छा जी, ये फ्री होम डिलीवरी है और कोई चार्जेस नहीं है, आपने बस सस्ती आइटम्स भी मिल रही हैं और आपको चार्जेस भी नहीं देने पड़ेंगे। मतलब नॉर्मली ये होता है कि हम कॉरियर राइडर करवाते हैं डिफरेंट एप्लीकेशन से, तो आपको उससे एक आम राइड से ज़्यादा 100-150 ज़्यादा पे करना होता है और यहाँ पर आपको कोई चार्जेस नहीं। तो जहाँ आपको वो 750 ज़्यादा लगे, आप सोचें कि आपने 500 की शॉपिंग की है और बाकी 250 जो है वो आप राइडर को दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा फैसल, बाकी मॉडल बाज़ार की आपने बात की कि 10 मॉडल बाज़ार और बनने जा रहे हैं, वो किन लोकेशंस क्या फ़ाइनल हो गई, लाहौर के अंदर है, लाहौर से बाहर है? नहीं मैडम, 5 मॉडल बाज़ार जो सबसे पहले इनिशियली तौर पे लाहौर में नहीं, लाहौर में 10 मॉडल बाज़ार है, पंजाब में 5 नए मॉडल बाज़ार बनने जा रहे हैं। जिसके बाद मॉडल बाज़ार का तो विजन भी यही है और मॉडल बाज़ार बनने चाहिए भी, आवाम की भी यही राय है कि मॉडल बाज़ारों की तादाद में इजाफा किया जाए और मॉडल बाज़ार हर ज़िला हर तहसील लेवल तक जाएगा। लेकिन अभी तक इनिशली तौर पे जो मीटिंग्स में जो चीज़ें हुई हैं, सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ हैं एहसान भुट्टा साहब, उनकी हिदायत के ऊपर जो जगह फाइनलाइज हुई हैं, 5 नए मॉडल बाज़ार जो हैं वो आवाम की सहूलत के लिए बनने जा रहे हैं और ये वहाँ की आवाम के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। कोट अद्दू छोटा शहर है जहाँ पे उन लोगों के लिए अगर मॉडल बाज़ार बन जाएगा तो वहाँ पे आपको देखें, आप एक ही जगह पे जाएं, सब्ज़ी मिलेगी आपको सस्ती मिलेगी। दूसरे नंबर आप अपनी मर्ज़ी की चुन के सब्ज़ी ले लें, फल आपको चाहिए फल आप वहाँ से ले लें, जो आपको चाहिए लिस्ट के मुताबिक लिस्ट अवेज़ा की गई है, सामने लगा हुआ है लिस्ट। उसके बाद आपको चिकन चाहिए, आपको उस जगह पे मिल जाएगा। बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशिया एक ही छत तले आपको मिलेंगे। आपने कपड़े ख़रीदने हैं, आप कपड़े वहाँ से ख़रीद सकते हैं। आपने वहाँ से ज्वेलरी ख़रीदनी है, कॉस्मेटिक ख़रीदना है, आपने उसके अलावा कोई जूतियाँ ख़रीदनी है, क्रोकरी का सामान ख़रीदना है, प्लास्टिक का सामान ख़रीदना है। और सिर्फ ये नहीं है
कि कोई मतलब कि आम लोगों के लिए मतलब कि है कि जिस तरह कि कोई मिडिल क्लास का लोग जाता है, अच्छी सोसाइटी के लोग, जो हमारा टाउनशिप मॉडल बाज़ार है, जो दीगर मॉडल बाज़ार है, वहाँ पे ब्रांड्स की शॉप्स हैं, वहाँ पे आप जाएं जो मुख्तलिफ़ किस्म के फैसल, बीइंग अ मार्केटिंग मैनेजर, मीडिया मार्केटिंग मैनेजर, मुझे ये बताइए कि इसकी मार्केटिंग कितनी की जा रही है? क्या इसकी अवेयरनेस हर जगह हो गई है कि राइडर्स हैं यहाँ पर और आप लोग फ्री होम डिलीवरीज मंगवा सकते हैं? मैडम बिल्कुल इसकी ना प्रॉपर जो है सोशल मीडिया कैंपेन कोई चलाई है बाकायदा इसकी? बिल्कुल सोशल मीडिया के थ्रू कैंपेन चलाई गई है। मॉडल बाज़ार के इर्द गिर्द जो सोसाइटीज़ हैं, जैसे वहाँ पे हमारा ख़ुद जो वर्कर्स हैं वो वहाँ पे गए हैं, उनको पम्फलेट तकसीम किए गए हैं, लोगों को अवेयरनेस दी गई है। उसके अलावा पेना फ्लैक्सेस जो हैं वो वेजा एग्जैक्टली मैं यही पूछना चाह रही थी कि मॉडल बाज़ार तो हैं, लेकिन इसके जो है कहाँ पर कोई ऐसे पम्फलेट्स हो गए या इसके फ्लेक्सेस हो गए जो आप लिस्ट कह रहे हैं, जिन पर रेट लिस्ट है, वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट की गई है, किस तरह से लोगों तक पहुंचाई गई है? जगह जगह अगर हम इलाकों की बात करें, छोटे इलाकों की बात करें, अच्छे पोश एरियाज़ की भी बात करें, क्योंकि वाकई में मॉडल बाज़ार की उन्होंने बात की जो टाउनशिप के एरिया में, उसके इर्द गिर्द तो पॉश एरिया ही है, तो अच्छे लोग भी और आप अपर क्लास भी आके ऐसी जगहों से शॉपिंग करती है और कर सकती है, क्योंकि वहाँ की जो भी सब्जियाँ, फ्रूट हैं या दीगर अशियाँ, वो सब फ्रेश हैं वहाँ पर। तो यहाँ उधर वो जो लिस्ट है, क्या उन इलाकों में बाकायदा लगाई गई है जगह जगह? कैसे लोगों को पता चलेगा? मैडम अवेयरनेस के तौर पर आगाही मुहिम में ना हमने जो होम डिलीवरी वाले हैं उसमें तो लोगों को घरों में जा के वैसे कॉल करके भी तो वो पूछ सकते हैं, मतलब कि आपके जो कम्युनिकेटर हैं वो इतने बेहतरीन हैं कि वो बाकायदा रेट लिस्ट बताते जाए। मैडम रेट लिस्ट बता भी देते हैं, फ़ोन कॉल आती भी है, और उसके अलावा सोशल मीडिया का दौर है, उसके ऊपर रेट लिस्ट सुबह तकरीबन 10 बजे के करीब अवेज़ा कर दी जाती है, 9 से 10 बजे के करीब। तो लोग वहाँ से अपना लिस्ट देखते हैं। इवन कि आप ख़ुद भी आपने लिस्ट चेक करनी है, रेट देखना है, ओपन मार्केट में क्या है, आम मार्केट में क्या, और सबसे बड़ी बात यह ओपन मार्केट डीसी रेट उससे भी कम। ये सिर्फ मॉडल बाज़ार का दावा नहीं है, आप मॉडल बाज़ार में विज़िट भी करती नहीं है, चीज़ें देखती भी। देखिए सबसे बड़ी बात यह है, अगर वहाँ पे क्वालिटी अच्छी है तो लोग इतनी बड़ी तादाद में ख़रीदारी करने के लिए जाते हैं। बिल्कुल मॉडल बाज़ार से ख़रीदारी, हर चीज़ सस्ती और मेयारी, कि सारी फैमिली के साथ आप मॉडल बाज़ार में आएँ, एक ही जगह पे ज्वाइलेंट की सहूलत भी मौजूद है। अब मॉडल बाज़ार में अगर आप घर में है तो आप नहीं आना चाहते तो आप होम डिलीवरी करवा लें। तो होम डिलीवरी का जो हमारा एक इनिशिएटिव्स है, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, सीनियर सिटीजन्स के लिए है, और बाकायदा वो ख़वातीन जो कि घर पे होती हैं और उनका बिल्कुल भी कोई रसाई नहीं होती है उनकी मार्केट्स तक, वो आसानी मंगवा लेती हैं। और ख़वातीन जो है ज़ाहिर आपको पता है बनाने में ज़रा ज़्यादा आगे होती हैं, कंजूस भी होती हैं कुछ, कि जी हम खुद चले जाते हैं, राइडर से मंगवाएंगे तो डबल बिल पड़ेगा, चीज़ों के भी पैसे देने पड़ेंगे, राइडर को भी देने पड़ेंगे, तो ये फ्री होम डिलीवरी है। अच्छा फैसल, ये बताइए मुझे कि मरियम नवाज़ साहिबा के अगर हवाले से हम बात करें तो मैडम साहिबा जो प्रोजेक्ट्स लेकर आ रही हैं उसमें आवाम के लिए वाकई में ईज़ है। रमज़ान पैकेज की बात कर लें तो वो भी उन्होंने आपकी दहलीज तक पहुँचाया, एक प्रोजेक्ट ऑन किया जिस पे आउट से मैं कहना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि हमारे जो लीडर्स होते हैं और जितने भी हमारे लीडर्स हैं वो बहुत अच्छे ऑर्डर्स देते हैं, प्रोजेक्ट्स ऑन करते हैं, लेकिन जो नीचे की मैनेजमेंट है वो कुछ ना कुछ ऐसी बात कर जाती है, कोई ना कोई ऐसी गफलत कर जाती है जिससे उसकी तकसीम बराबर नहीं होती है। मतलब आप भी ये अग्री करेंगे, आपका कोई ना कोई आपके क्रियू में ऐसा बंदा होता है जो ऐसी हरकत कर जाता है जिससे बहुत सी मिसमैनेजमेंट सामने आती है। अभी हम अगर इसकी रमज़ान पैकेज की बात करें तो बहुत से लोगों ने इस पर बात की कि जी हमें रिसीव नहीं हुआ। तो आपके जो लीडर हैं वो एक अच्छा ही आपके लिए ईज़ ही लेकर आते हैं, सहूलत ही लेकर आते हैं, फैसिलिटेट ही करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सम टाइम नीचे की मैनेजमेंट में से प्रॉब्लम आती है। अच्छा, आपका पैकेज उन्होंने आपकी दहलीज पे पहुंचाया, उसके बाद क्लिनिक ऑन व्हील्स जो है वो भी आपकी दहलीज पे है, और अब आपकी जो छोटी छोटी मरियम साहिबा एक खातून है, तो मुझे लगता है कि वो घर की तमाम चीज़ों पे आहिस्ता आहिस्ता कि जो ख़वातीन है वो क्या क्या घर में चाहती हैं कि जी घर बैठे हो जाए, तो उन्होंने मॉडल बाज़ार का भी काम कर दिया। मैडम साहिबा के इनिशिएटिव्स को कैसे देखते हैं? मैडम मॉडल जो है ना, मैडम मरियम नवाज़ ने हमारा मियाँ प्लाजा मॉडल बाज़ार विज़िट किया था, और वहाँ पे उन्होंने हिदायत की थी कि सामान इतनी बड़ी तादाद में जो लोग यहाँ पे ख़रीदारी करने के लिए हैं, सामान इनको घर में पहुँचना चाहिए। तो जब उन्होंने विज़िट किया तो उसके बाद फिर रमज़ान था, रमज़ान में मॉडल बाज़ार में रश ज़्यादा होता है, तो उसके फौरी नेक्स्ट में हमने ये इनिशिएटिव जो है स्टार्ट किया। मैडम मरियम नवाज़ के इनिशिएटिव की आप बात करें, जो एक्साइज का इनिशिएटिव्स है उनका, जिस तरह सेहत वाला इनिशिएटिव्स है, और दूसरे जो इनिशिएटिव्स हैं वो बिल्कुल काबिल तारीफ़ हैं और वो कामयाबी से जारी भी हैं।
और मॉडल बाज़ार भी इस प्रोजेक्ट को आगे लेके चलेगा। और हमारी जो टीम है, जिस तरह हमारे चेयरमैन साहब हैं मलक मोहम्मद अफजल खोखर साहब, वो उनकी हदायत के मुताबिक, उसके अलावा जो हमारी बाकी इंतज़ामिया हैं, सेक्रेटरी इंडस्ट्री साहब हैं, एहसान भुट्टा साहब जो हैं, ये भी इस चीज़ को साथ लेके चल रही हैं। और ये मतलब कि बाकायदा फॉलोअप उसके नतीजे में होता है। अच्छा फैसल, मुझे ये बताइए कि चेक इन बैलेंस कैसे रखा जाता है इसका? जैसे आपने कंप्लेंट सेल की बात की है, उसके अलावा जो राइडर्स हैं उनके साथ उनको कैसे, उनके साथ कनेक्ट आप लोग कैसे रहते हैं? बाकी चीज़ें मयारी हो रही हैं या नहीं हो रही हैं? जैसे अभी मैंने बात की कि लीडर्स तो ऑर्डर दे देते हैं लेकिन नीचे की मैनेजमेंट ठीक से काम नहीं करती है। बेटा बहुत अच्छी बात की आपने, ये मेन सवाल है जो मेरे ख्याल से आपको करना चाहिए था। सबसे पहले तो ये है, जो सामान जो है हमारा सुपरवाइज़र खुद उसको लेके देगा, राइडर सामान नहीं खरीदेगा। अच्छा, क्लैरिटी मैं आपको कर दूं, सामान आपने ऑर्डर लिखवाया है हेड ऑफिस में, हेड ऑफिस ने दिया है वहाँ पे सुपरवाइज़र को, सुपरवाइज़र ने खुद जाना है सामान ख़रीदना है, एक एक सामान चुन के, जो औरतों को आदत होती है ना कि सामान चुन के लेना है, हमने चुन के डालने की ज़रूरत, डालने नहीं दे रहे या मतलब तंग कर रहे, चुन के सामान उसने डालना है, सामान उसने लेके जाना है। फिर उसके बाद परफॉर्मा फिल करना है, परफॉर्मा फिल करने के बाद सिग्नेचर करवाने हैं उस बंदे से, सिग्नेचर करवाने के बाद उसकी तस्वीर लेनी है, तस्वीर लेने के बाद तस्वीर उस राइडर को नहीं देनी, जो तस्वीर है एक राइडर ने अपने तौर पे लेनी है कि मैं यहाँ पे विद इन टाइम, जो गूगल मैप के थ्रू होती है कि इतनी देर में मैं सामान डिलीवर करते हैं। फिर फीडबैक के लिए हमारे नुमाइंदे ने कॉल करके भी पूछना है। अरे वाह, ज़बरदस्त, जनाब, मतलब कि बाकायदा एक प्रोसेस है और तमाम चीज़ें प्रोसेस से गुजरती जी हैं। बिल्कुल, के सामान बाकायदा जो जो चीज़ें आपने कही थी वो मिल गई हैं। अगर कोई मिसकम्युनिकेशन हुई है तो उस चीज़ को चेक करने के लिए जो टीम है उनका एक हेड बनाया गया है, उस हेड को चेक करता है। उसके अलावा हमारे जो सीनियर्स हैं वो खुद क्वालिटी चेक भी करते हैं, मतलब अच्छा, ज़बरदस्त जी। इसी के साथ हम फैसल का शुक्रिया अदा करते हैं। फैसल, थैंक यू।